बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों रात के वक्त जहां आसमान पर अनगिनत तारे नज़र आते हैं तो वहीं इन सब के साथ एक खूबसूरत सा चांद भी हमारे दिल को बहुत ही लुभाता है। अगर हम चांद को बहुत गौर से देखें तो हमें चांद पर बहुत से गड़े या दाग नजर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि चांद पर ये गड़े या दाग क्यों नजर आते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, चांद जमीन से 3,84,400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, या यूं भी कहा जा सकता है कि चांद और ज़मीन के दरमियान फासला इतना है कि दरमियान में हमारी ज़मीन के बराबर कई ज़मीनें आ सकती हैं। चांद पर ज़मीन की तरह ना तो मौसम होते हैं और ना ही यहाँ इंसान बसते हैं। अगर किसी ऐसी रात में जब आसमान पर बादल मौजूद ना हो और चांद को गौर से देखा जाए तो इस पर हमें बड़े बड़े दाग या गड़े नजर आते हैं। इन बड़े दागों या गड़ों को देखने के लिए हमें ना तो किसी महंगी बड़ी टेलीस्कोप की ज़रूरत है और ना ही किसी और चीज़ की, बल्कि हम इन गड़ों को अपनी आम आंख से भी देख सकते हैं। पुराने ज़माने के माहिर फल्कियात का ये दावा था कि हमारी ज़मीन की तरह से चांद पर भी बड़े बड़े समंदर मौजूद हैं और ये दाग या गड़े इन्हीं समंदरों के हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ और इनमें फल्कियात की तरक्की और दूरबीनों से ये बात साबित होगी कि चांद के ये गड़े बहुत बड़े मैदानों के हैं, ना कि समंदरों के। चांद पर ये दाग या गड़े हर शक्ल और साइज़ में मौजूद हैं, जिनको आप आसानी से देख सकते हैं। इनमें से बाज़ सैकड़ों मील लंबे और चौड़े भी हैं। इनमें से बहुत से गड़े ऐसे भी हैं जो बहुत ही छोटे साइज में भी पाए जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिरकार चांद की सतह पर ये गड़े किस तरह से बने। जमीन के बरक्स चांद पर कोई फिजा मौजूद नहीं है, यानी चांद को किसी किस्म की कोई एटमॉस्फेरिक प्रोटेक्शन हासिल नहीं। ज़मीन की तरफ आने वाले शहाब साकिब जैसे ही ज़मीन की फ़िज़ा या एटमॉस्फेरिक में दाखिल होते हैं तो इनको एक शदीद प्रेशर का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से एक बड़ा शहाब साकिब भी गर्म होकर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। यानी ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद कुरा हवाई की ये चादर हमारी ज़मीन को शहाब साकिब के टकराव से बचाने में अहम किरदार अदा करती है। ज़मीन के बरस चांद पर फिजा ना होने की वजह से बड़े बड़े ये शहाब साकिब आसानी से बगैर किसी मज़ाहमत के चांद की सतह से टकरा जाते हैं। इन शहाब साकिब की चांद की सतह से टकराने के बाइस वक्त गुजरने के साथ साथ ये दाग और गड़े बनते चले गए। लेकिन चांद पर मौजूद कुछ बहुत बड़े बड़े मैदानों वाले गड़े शहाब साकिब के टकराने की वजह से नहीं, बल्कि ये उस वक्त बने थे जब ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा चांद की सूरत में हमारी ज़मीन से अलग हुआ था। दोस्तों, क्या आपने भी कभी चांद की सतह पर ये दाग और गड़े देखे हैं? क्या आपके ज़हन में भी कभी ये सवाल आया है कि चांद अपनी जगह क्यों बदलता रहता है? ये सब जानेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए फरी इन्फो वर्ल्ड। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।